क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो बिंदु दे रखे हैं, तीसरा बिंदु ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसे क्वेश्चंस को, जब ऐसे क्वेश्चन आए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से भी, तो हम ऐसे मान लेंगे, माना तीसरा बिंदु मान लेते हैं हम, माना तीसरा बिंदु जो है हमने मान लिया ए, ठीक है। तीसरा बिंदु मैंने कह दिया ए है, वो है एक्स और वाई, क्लियर। और उसके बाद जब ये हम, और इसके अलावा हम क्या क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज जो है समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके अंदर क्या होता है, तीनों जो भुजाएं जो हैं आपस में समान होते हैं। तो उसे भी लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो है क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होता है, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है ये हम जानते हैं, तो मैंने कहा कि एक बार ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये मैंने कहा ए बिंदु है मेरा एक्स वाई, और ये बी बिंदु है 0 0, इसका नाम मैंने बी डाल दिया, इसका नाम सी डाल देता हूँ, 3√3, और इसे मिला देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक जो है क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो मैं अब निकालूंगा ए बी के बीच की दूरी इक्वल टू बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू ए सी, या ए बी इक्वल टू ए सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। अब इन दोनों बिंदुओं को अप्लाई करके दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और ए सी बिंदु को भी लेकर इनका फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से उसका जो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ए बी का मतलब है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद ए सी में है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से ये दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का हमने कर दिया वर्ग। जैसे हमने दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया तो ये स्क्वायर रूट दैट इज कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा हुआ इसका, जब x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर ही हो जाएगा, और इस साइड हमारा क्या बचा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर y माइनस √3 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसे ऐसे रहेंगे, इसे ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2a भी होता है तो 3 2 6x हो गया। अब इसे अप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर रूट से क्या नाम है जी, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 2√3y। तो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब इसमें भी जो एक्स स्क्वायर है उससे आपस में कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बच गया 0, और यहाँ पे क्या बचा रह गया आपका 9 3 जुड़ के हो जाएगा 12, और माइनस का 6x और 2√3y, राइट। ऐसे आप सही से और करके लिख लें, तो 6x प्लस 2√3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, तो इस बार हम क्या लेके चलेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर लेके चलेंगे, ठीक है। अब ए बी का इक्वल टू बी सी का स्क्वायर लेके चलेंगे, तो बी सी हमारे पास क्या है, तो बी सी हमारे पास है, मैं यहाँ पे निकाल के रख दे रहा हूँ, 3 माइनस 0 का स्क्वायर √3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास बी सी है। बी सी का मतलब है कि आप बिंदु जो बी और सी में आप जब करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो उस तरह से आपका ये बन गया आ जाएगा इक्वेशन। अब इसमें ए बी हमें मालूम है ऑलरेडी, ए बी का स्क्वायर हमने अभी निकाला था, ए बी का स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू यहाँ रख करके इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने सोल्व करा, ए बी का स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख दिया था ऊपर से, और बी सी का स्क्वायर हमने यहाँ से रखा है, स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 + 3, तो जुड़ के हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 12, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, फर्स्ट एंड 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 में हम समीकरण नंबर 1 का x का मान रखने पर, समीकरण 2 से जो है 2 में समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से x का मान क्या निकालते हैं देखिएगा, इस इक्वेशंस में x को आप यहीं रोकिए, सारे को उधर भेज दीजिएगा, तो माइनस में हो जाएगा ये, उसके बाद अपॉन में 6 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 6, तो इन्हें आप सोल्व कर लीजिएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, अपॉन में 6 है ही है हमारे पास, तो इसे जो हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2 3 6, तो हमारे पास x इक्वल टू 6 माइनस √3y अपॉन 3 आ गया, ठीक है। इसे हमने क्या करा,
एक्स स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे इसे रख दिया, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखा तो ये आ गया स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, इसे ऐसे रहने देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 9 आ गया, तो यहाँ 9 वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12 हो गया। फिर हमने क्या करा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 12 9 108 और 1 की इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका जो है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 3 ज़ा 9 माइनस 2ab 3 2 ज़ा 6 6 दूनी 12 √3 वाई हो गया, और ये 9 वाई स्क्वायर ऐसे रह गया, 12 9 108 हो गया। अब इनमें से भी हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर वाले को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, इसे ऐसे उतार लिया, 36 को हमने उधर भेज दिया 108 की तरफ, माइनस का हो गया 72 हो गई, इस तरह से ये हो गया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया 12, 12 से काटा 6 बार में, ये वाई स्क्वायर माइनस √3 वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये जो इक्वेशंस हो गया, इसे हमने इधर पक्षांतर करके इसे द्विघात समीकरण बना लिया हमने। द्विघात समीकरण बना के आप इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आप जानते ही हैं 6 का ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने पर 1 √3 आ जाए और जो है गुना करने पे 6 आ जाए, तो उसका फैक्टर ये बनता है। मैंने बना दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो y का वैल्यूज हमारे पास जो गुणनखंड हो गया हमारे पास आता है y प्लस 3 y माइनस 2 √3। एक बार y प्लस √3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू आ जाता है माइनस का √3, और एक बार y माइनस 2 √3 इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू आता है 2 √3। तो गुणनखंड सभी को आते हैं, ये 9 क्लास में आपको सिखाया गया था, उससे कर सकते हैं आप। तो ये हो गया y का वैल्यू आ गया 2, तो y का वैल्यू माइनस √3 जो समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 12 था। इसमें जब √3 रख देते हैं तो हम इसे सोल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12, तो 12 में से माइनस 3 के तो 9 आया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 9 को, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर कैंसिल, एक्स इक्वल टू 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारा एक बिंदु जो है, जो हमारा पूछा गया था तीसरा बिंदु, वो जो हमने एक्स वाई माना था, एक आ गया 3 और एक आ गया माइनस का √3। ठीक है, फिर दोबारा से अगर मैं वो जो है y इक्वल टू 2 √3 मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में, तो हमारा एक नया समीकरण आता है x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जब 0 आ गया तो इससे भी हम 2 बिंदु बना सकते हैं मिला के, x और 2 √3। तो हम लास्ट में लिख देंगे ए बिंदु हमारा एक्स वाई हो गया 3 माइनस √3 और एक हो गया 0 2 √3। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। ओके।